Our concern is what? That your tangent and norm. Tangent and norm. Suppose that a function दिया है मुझे y is equal to fx. Right? A function is given y is equal to fx. तो मैंने ट्रेस किया, like trace from x-axis as well as y-axis. In this one manner. इसी फंक्शन को लाके मैंने ट्रेस कर लिया, राइट? अब मेरा डिस्कशन पॉइंट क्या है? व्हाट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ टेंजेंट? ये टेंजेंट होता क्या है क्या टेंजेंट? A line which touch to the curve at the single point. कोई लाइन किसी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर दे, दैट लाइन नोन एज द टेंजेंट. तो क्या लिखेंगे? A line touch to the curve. नोट करते चले, ग्राफ बनाए कॉपी में और नीचे लिखें टेंजेंट के आगे a line touch to the curve, touch 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 to the curve at the single point. किसी सिंगल पॉइंट पे लाइन कर्व को टच करती है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट. उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, राइट? और जिस पॉइंट पे करता है, ये पॉइंट्स पे टच करता है, उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे तो एक कर्व में डिस्कस किया था रोज ने, तो उसने बताया था कि टेंजेंट अगर ऐसा हो जाए इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. उसने ऐसा ही बोला था रोज ने, दैट इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ से कर्व आपका इन्फ्लेक्ट होता है, इन पॉइंट से कर्व आपका इन्फ्लेक्ट होता है, दैट्स व्हाई नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक? तो टेंजेंट का ये तो लॉजिक आया. यानी सपोज अगर ये पॉइंट पी है, कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x1 y1, तो एक लाइन की मैं चाहता इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अभी कंसेप्ट तो माइंड में सेट हुआ कि टेंजेंट क्या होती है. टेंजेंट इज द लाइन व्हिच टच टू द कर्व, सिंगल पॉइंट पर टच करती है. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? तो वही सेम लाइन प्रोसेस यूज करेंगे. अ लाइन पासेस टू सिंगल पॉइंट y minus y1 equal to m in bracket x minus x1. So this is what? This is the equation of tangent. And in place of m, इस m की जगह यूज करेंगे dy upon dx at the given point. And here is what? X minus x1. So this is what? This is your equation of tangent. So equation of tangent is that y minus y1 equal to dy upon dx at the given point x minus x1. Clear? This is equation of tangent at the given point. So दो चीजें clear, two things. First, what is tangent, and second is what is equation of tangent. Now our next word is what? Normal. Normal क्या था? इसको भी नोट करें. Write down this one and normal. So what is normal? Normal is always perpendicular to tangent. Always perpendicular to tangent. यानी नॉर्मल जो है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, एंड ऑल्सो पासेस टू द सेंटर टू द कर्व. उस कर्व के सेंटर से पास होता है, एंड ऑल्सो पासेस टू द सेंटर टू द कर्व. तो एक बात तो क्लियर होगी कि जो नॉर्मल है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल उस कर्व के सेंटर से पास होता है. सपोज अगर ये मेरा कर्व है, ये सेंटर है, ये अगर सपोज दिस इज योर टेंजेंट, इफ दिस इज योर टेंजेंट, तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल ऐसे जाएगा, लाइक दिस वन. दिस इज योर नॉर्मल एंड दिस इज योर टेंजेंट, एंड दीज टू आर मेकिंग एंगल विद 90 डिग्री टू ईच अदर. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के जो स्लोप का जो प्रोडक्ट हुआ दैट इज -1. दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू -1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डॉट स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1. Slope of tangent into slope of normal equal to -1. So slope of normal is what? That is -1 upon slope of tangent. The slope of normal हो गया -1 upon slope of tangent. और slope of tangent क्या था? ये लिखा था आपने dy upon dx. तो जो कर्व का स्लोप होगा that is also slope of the tangent, that is dy upon dx. तो slope of normal क्या हुआ? -1 divided by dy upon dx. That is what? That is the slope of normal. तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन चाहता हूँ. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज व्हाट? सेम एक लाइन है, y minus y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड x minus x1.
Putting down the value of this one, y minus y1. Slope of normal क्या है? -1 upon dy upon dx in bracket x minus x1. So this is what? This is your equation of normal. तो दो वर्ड हमने क्लियर किए. फर्स्ट व्हाट इज नॉर्मल टेंजेंट एंड सेकंड इज व्हाट इज नॉर्मल. टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है. दोनों के मैंने प्रोस्पेक्ट डिस्कस किए, फिर दोनों की मैंने इक्वेशन जनरेट की और दोनों के स्लोप का रिलेशन भी डिस्कस कर लिया. ठीक, तो माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो गई टेंजेंट के बारे में, नॉर्मल की और दोनों की इक्वेशंस के बारे में. जो dy upon dx है that is what, that is the slope of the curve, is also known as the slope of the tangent. And slope of normal is what? इस dy upon dx को माइनस लगा के रिवर्ट कर दें तो that is what, that is the slope of normal. क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. दिस इज क्लियर नाउ. तो माइंड में कंसेप्ट क्लियर हुआ कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या है और इनकी इक्वेशंस क्या है. इसमें पहले मैं 1 मार्कर क्वेश्चन करता हूँ, 1 मार्कर एंड 2 मार्कर क्वेश्चन. करेक्ट, जैसे सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2. पॉइंट है आपके -1 -1. ठीक, एट पॉइंट -1 और -1. कह रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. और थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्वेश्चन, 3 मार्कर ले गए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वाई स्क्वायर को लिखा मैंने 2y और y का डिफरेंशिएशन हुआ dy अपॉन dx. 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0. डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज 0. तो ये वैल्यू आ गई 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2x. 2 and 2 कैंसल आउट, तो ये dy अपॉन dx आ गया -x अपॉन y. राइट, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ -1 एंड -1, तो ये हो जाएगा +1 और ये आया -1. आंसर इज -1. तो dy अपॉन dx आ गया मेरे पास -1. सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट. So equation of tangent is what? First you have to write down the formula dy upon dx at the given point x minus x. This is the equation of formula लिखा आपने किसका? टेंजेंट का. Now putting down the value of -1 and -1 in place of y1 and x1. तो y1 कितना? -1, तो ये हो जाएगा +1. ये आपने निकाल लिया, that is -1. x minus x1 is what? -1. So this is what, इसको simplify कर लेंगे. So this is what, this is equation of tangent. This is your equation of tangent. And now I'm going to calculate equation of normal. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम फॉर्मूला है आपके पास, y माइनस y1. सिर्फ यहाँ dy अपॉन dx की जगह -1 डिवाइडेड बाय dy अपॉन dx इन ब्रैकेट x माइनस x1. y माइनस y1 इज व्हाट? -1, तो हो जाएगा +1. स्लोप निकाला था, माइनस लगा के रिवर्ट करते तो दैट इज व्हाट? x माइनस +1. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट कर ली एंड नॉर्मल की इक्वेशन भी हमने कैलकुलेट कर ली. राइट, तो ये हो गया आपका 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर. 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं. मेन इसमें इंपॉर्टेंट थिंग ये होगी कि आपसे वो डिस्कस कर लेगा इसी क्वेश्चंस को जब पैरामेट्रिक फॉर्म देगा. इफ दे आर गोइंग टू पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे उसे लिख दिया x इज इक्वल टू e की पावर थीटा, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस थीटा, वेयर थीटा सम कांस्टेंट. ठीक, अब वो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल वेयर थीटा इज इक्वल टू π/4. थीटा की एंगुलर वैल्यू दे दी π/4 इसमें, तो अब एस सच ही यूज करेंगे. तो पहले क्या करते हैं, dx अपॉन डी थीटा कर देते हैं, x को थीटा के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर थीटा का e थीटा ये आ गया. फिर y को थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी थीटा, e की पावर माइनस थीटा, माइनस थीटा का माइनस, तो ये जाएगा माइनस. बट दिस इज नॉट ए स्लोप, ये आपका स्लोप नहीं है. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज व्हाट? दैट इज dy अपॉन dx. वो कैसे निकालेंगे? dy अपॉन डी थीटा होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा. Your dy upon d theta is what? Minus e raised to power minus theta. dx upon d theta e raised to power theta. शिफ्ट करने से तो क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी माइनस e raised to power minus 2 theta. तो ये आया dy upon dx और थीटा की जगह पुट कर देंगे π/4. तो ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस e raised to power माइनस π/2. e raised to power माइनस π/2. ठीक, अब अपनी इक्वेशन यूज करेंगे, your equation of tangent and equation of normal. But one thing is important in this question. That's what? So what is the value of x1 and y1?
x1 y1 क्या है? बिकॉज इन अवर इक्वेशन टेंजेंट इज व्हाट? y माइनस y1 dy upon dx in bracket में x minus x1. So x1 y1 is what? This one is your x1 y1. If you putting down the value of theta pi by 4 in place of this one and this one. So y minus y1, तो y1 ये बनेगा, थीटा आ जाएगा यहाँ pi by 4, तो y1 क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस pi by 4. dy upon dx निकाल लिया आपने, that is minus e raised to power minus pi by 2. x minus x1, this is your x1 if theta putting down this one. तो क्या आ जाएगा? e raised to power pi by 4. So this is your equation of tangent. This is your equation of tangent. अगर वो नॉर्मल कहता है तो e की पावर माइनस पाई बाय 4, बस इस पॉइंट को माइनस लगा के रिफ्लेक्ट कर देंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन कर लेंगे तो ये e की पावर पाई बाय 2 एंड और बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी. सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक, तो टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, इनकी इक्वेशन को कैसे निकालते हैं, इस प्रोसेस से आप आसानी से कर सकते हैं. ये तो सिंपल एक लॉजिक दिया कि टेंजेंट नॉर्मल होता क्या, कैसे निकालते इक्वेशन. द मेन थिंग इज व्हाट? इसकी केस स्टडी. होप सो ये पार्ट आपने नोट कर लिया. Now we are discussing case study. Write down the heading case study. First, suppose a function लिखा y is equal to fx. First case, if tangent is parallel to x-axis, this is your x-axis, this is your y-axis. First case is what? लिखते चले कॉपी में, if tangent is parallel to x-axis, on that case dy upon dx equal to 0 होगा. If tangent is parallel to x-axis, ये रही आपकी tangent, t stand for tangent, parallel to x-axis. ये इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, if tangent is perpendicular to y-axis. अगर x-axis के पैरेलल है, ऑब्वियस है कि वो y-axis के परपेंडिकुलर. तो अगर बोलता है if tangent is parallel to x-axis, then you can say sir dy upon dx must be 0. Second case, if tangent is perpendicular to x-axis. अगर किसी कर्व का टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए तो इसको आप रिवर्ट कर दो. रिवर्ट मतलब dx upon dy को 0 कर लें. दिस इज योर केस स्टडी. कब? व्हेन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, तो dx upon dy निकाल के 0 कर लें. दिस इज योर सेकंड केस. आई थिंक दिस बोथ के साथ क्लियर. और थर्ड केस, if tangent, this is the curve, if tangent is parallel to given line, कोई एक लाइन गिवन है उसके पैरेलल है, सपोज दिस इज योर लाइन, ये लाइन है और लाइन की इक्वेशन है आपको ax plus by plus c equal to 0. ये लाइन की इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0. if tangent is parallel to given line, अगर टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल हो जाए, तो जब दो लाइनें पैरेलल, दोनों को स्लोप इक्वल होंगे. टेंजेंट का स्लोप क्या है? dy upon dx. ना स्ट्रेट लाइन का स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ लाइन. कैसे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? सीधे इस लाइन का भी dy upon dx निकालें, फिर दोनों को इक्वेट करें. नो इश्यू. दिस इज केस नंबर 3. केस नंबर 4, if tangent is perpendicular to given, अगर टेंजेंट किसी लाइन के परपेंडिकुलर हो जाता है, if tangent is perpendicular to given line, तो दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा that is equal to -1. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन लिख देता हूँ, इक्वल टू -1.
ठीक है, तो dy अपॉन dx तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन हो गया माइनस a अपॉन b, दैट इज इक्वल टू -1। कब यूज करेंगे? व्हेन द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, अगर जो टेंजेंट है वो हमारे स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए, उस केस में दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू -1। दिस इज योर केस नंबर 4। केस नंबर 5, सपोज कर्व दे रखा है आपने, इफ टेंजेंट इज पासेस थ्रू ओरिजिन, तेरा टेंजेंट देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, यानी ये लाइन इसके इक्वल, ये पार्ट इसके, ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल एंड सो। तो ये एंगल कितना बन जाएगा? ये एंगल होगा आपका 45 डिग्री और ये हो जाएगा 135, और टेंजेंट ऑफ 45 कितना होता है? 1। तो आप बोलेंगे उस केस में सर dy अपॉन ds की वैल्यू होगी +-1। ये दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी। वाई दिस वन। सिद्धि, सिद्धि कैमरा ऑफ कर लो अपना, सिद्धि, सॉरी माइक अपना ऑफ करें सिद्धि। स्लोप dy अपॉन ds इक्वल टू +-1, पॉजिटिव 1 इस तरह से लेंगे, नेगेटिव 1 ऐसे लेंगे, बिकॉज tan 135 डिग्री इज -1। The slope of that line is equal to +-1 in case of tangent passes through origin and make equal intercept on axis, that is x-axis as well as y-axis। अगर दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाता है तो उस केस में dy upon ds की वैल्यू हो जाएगी +-1। These are what? These are the case study question based on your tangent and normal। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था टेंजेंट और नॉर्मल का, जिसमें आपको बताया गया कि क्या डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे। आई होप सो दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ एनी डाउट देन यू कैन आस्क। these are what? These are the some case study। clear? okay, इशिता फिफ्थ पॉइंट ये वाला, suppose this is your curve, so their tangent is passes through your origin and make equal intercept, right? यहां से जाए और इक्वल इंटरसेप्ट ऐसे बनता चला जाए, दिस एंगल इज व्हाट? 45 डिग्री होगा, और एंड दिस वन एंगल इज व्हाट? दिस वन इज 135 डिग्री होगा। तो 1045 कितना होता है? 1, और 135 कितना होता है? -1। सो दैट्स व्हाई dy अपॉन dx इक्वल टू +-1। पॉजिटिव 1 ऐसे लेंगे, नेगेटिव पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। दिस इज अवर लास्ट केस। क्लियर? सो दैट इज व्हाट? दैट इज tangent makes equal intercept with axis। I hope so this part is clear to all of you। ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है केस स्टडी में। क्वेश्चन केस स्टडी में डिस्कस करेगा आपसे पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं केस स्टडी को ही डिस्कस करता हूँ, ठीक है? वो पॉइंट्स बोलेगा या कर्व की इक्वेशन दे देगा। जैसे कर्व दिया उसने, सपोज दैट y इज इक्वल टू, तेरा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये दे रखा है उसने आपको क्वेश्चन में, एक्स क्यूब -3x² -3x² -9x +7। So this is the equation of curve। ठीक? Find the point on the curve where tangent is parallel to x-axis। Find the point on this curve where tangent is parallel to x-axis। Parallel to x-axis मतलब that is dy upon dx must be 0। dy upon dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होगी। तो उसने बोला पैरेलल टू x-axis, तो पॉइंट्स निकालने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy upon dx, x क्यूब का हो गया 3x² -6x -9 इक्वल टू 0। टेकन 3 एज ए कॉमन, तो x² -2x -3 इक्वल टू 0, और x² और
x square minus 2x minus 3 equal to 0. What is your factor? Factor minus 3 plus 1. Minus 3 plus 1. तो 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा. So x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस, these are the 2 points. इसको 1 by 1 कर्व में पुट करते हैं. याद रहे हमेशा पॉइंट्स ऑलवेज पुट ऑन योर इक्वेशन ऑफ कर्व. हमेशा कर्व की इक्वेशन में ही पुट करना है पॉइंट्स को. तो 3 को मैं पुट करूंगा कर्व की इक्वेशन में, तो यहाँ से मेरा y की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ y. जब मैं 3 को पुट करूंगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9 और 3 27, 9 3 are 27 plus 7. This one cancel out. Minus 27 plus 7, that is minus 20. So your first point is 3 comma minus 20. Next point अगर जब minus 1 लेंगे x equal to minus 1, तो इस minus 1 को यहाँ पुट कर देंगे. Then you will get the value of y. Hope so ये point आप निकाल लेंगे. ठीक. So this is what we are doing, simple question based on your case study. जो case study based हम लोग questions कर रहे हैं. होप सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर है, ठीक से समझ में आ रहे हैं. क्लियर. अब मैं आपसे थोड़ा और डिस्कस करता हूं क्लास का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपके कोई डाउट है, इफ एनी डाउट